Good morning, everyone. Hope you all fine, beta. Stay safe and healthy. This is your English video. Now we will start chapter number 10. Something from nothing. Something means कुछ. समथिंग मीन्स क्या होता है कुछ, जो मैंने अंडरलाइन किया। फ्रॉम में से, नथिंग कुछ भी नहीं, यानी कि जो चीज़ हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, वेस्ट है, उसमें से कुछ फाइंड आउट कर लेना, कुछ ढूंढ लेना, कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते हैं ना, जैसे हम कुछ वेस्ट वैसे मटेरियल लेते हैं और उनसे हम कुछ बना लेते हैं। वही होता है कि नथिंग, कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही थी हमें, वो वेस्ट लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने उसको यूज करके कुछ ना कुछ बना लिया। यही हमारे चैप्टर का टाइटल है, समथिंग फ्रॉम नथिंग। जैसे आपको यहाँ पे अलग अलग पिक्चर दी गई हुई हैं, जैसे ये एग ट्रे है। एग ट्रे से हमने क्या बनाया, प्लांट के लिए बना दिया हमने, इसमें छोटे छोटे प्लांट लगा दिए हैं। इसी तरह जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल था, इसे देखो हमने मैट बना दिए हैं। जो हमारे पास पेजेज होते हैं उनसे को हम सील के नोटबुक बना लेते हैं। तो जो चीज़ वेस्ट होती है उनको हमने यूज कर लिया ना। इसी का मतलब होता है समथिंग फ्रॉम नथिंग, की कुछ भी नहीं में से हमने कुछ फाइंड आउट कर लिया और उसको यूज कर लिया। यही हमारे चैप्टर का नाम है। ये एक प्ले है। प्ले होता है एक नाटक। स्टेज पे जैसे नाटक होते हैं ना, अलग अलग करेक्टर आते हैं, लाइक दिस। मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज शेयर कर रही हूँ। यस, ये देखिए बेटा, इसमें है करेक्टर्स। करेक्टर्स होते हैं जो उस प्ले में रोल कर रहे हैं, जो उसमें है। सबसे पहले क्या है हमारा, नरेटर। नरेटर क्या होता है, स्टोरी को लिखने वाला। स्टो गैब्रियल। गैब्रियल है एक करेक्टर। अ हार्ड वर्किंग टेलर। गैब्रियल कौन है, एक हार्ड वर्किंग टेलर है। जोहर, गैब्रियल्स वाइफ। जोहर जो है वो गैब्रियल की वाइफ है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है हमारा, मीका। मीका जो है देयर डॉटर एट 3 डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द प्ले। प्ले के अंदर उसकी 3 स्टेज दिखाई गई है ग्रोथ की, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और मीका कौन है, गैब्रियल की और जोहर की बेटी है। अभी जैसे सीन चल रहे होते हैं, तो फर्स्ट सीन चला है नाटक का। फर्स्ट सीन में क्या है, नरेटर। नरेटर हमें क्या कह रहा है, मैनी, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं भाई। मैनी ईयर्स अगो इन ए स्मॉल विलेज इन इजराइल देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग टेलर नेम्ड गैब्रियल। बहुत समय पहले की बात है, बहुत सालों पहले की। एक छोटे से गांव में, इजराइल में, एक हार्ड वर्किंग टेलर रहता था, जिसका नाम क्या था, गैब्रियल। ही लिव्ड इन ए कॉटेज विद हिज वाइफ जोहर एंड देयर लिटिल डॉटर मीका। ही लव्ड हिज फैमिली वेरी मच। वो एक कॉटेज में रहता था अपनी वाइफ जोहर और अपनी बेटी, छोटी बेटी मीका के साथ। ही लव्ड, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। एवरी सैटरडे, every Saturday, he would wake up before sunrise and set off the horse cart for markets in the nearby towns to buy a beautiful fabric. हर सैटरडे को वो जल्दी उठता, सूरज निकलने से पहले अपनी घोड़ा गाड़ी, अपनी गाड़ी को सेट करता, और जो पास का गांव था, टाउन था, शहर था, उसमें शॉपिंग करने के लिए मार्केट में चला जाता। ब्यूटीफुल फैब्रिक्स। फैब्रिक्स क्या होती है बेटा, फैब्रिक्स होते हैं क्लोथ्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप। जैसे कॉटन हो गया, सिंथेटिक हो गया, वुलन हो गया, ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक लेके आता था मार्केट से। ही यूज द अदर डेज इन द वीक टू कट द फैब्रिक एंड शू इट इनटू ब्यूटीफुल गाउन्स, जैकेट्स, ब्लाउजेज, कोट्स एंड टाइज। बाकी के जो दिन बचते थे वीक में, सैटरडे को तो वो मार्केट चला जाता था। बाकी के जो 6 डेज बचते थे उनमें वो क्या करता था, कट द फैब्रिक, फैब्रिक को काटता था, उनको सीलता था, उनसे क्या क्या बनाता था, वो सुंदर गाउन बनाता था, जैकेट बनाता था, ब्लाउज बनाता था, कोट्स वगैरह बनाता था। मैन एंड वोमेन फ्रॉम नियर बाय विलेज वुड कम टू बाय गैब्रियल्स ब्यूटीफुल क्लोथ्स। आसपास के जो गांव के औरत और आदमी थे, वो बहुत अच्छे कपड़े बनाता था, इसलिए सभी उनसे कपड़े खरीदने के लिए आते थे। वन डे जोहर वॉज वेटिंग आउटसाइड द कॉटेज फॉर गैब्रियल टू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। एक सैटरडे को जोहर जो है, जो कि वाइफ है उसकी गैब्रियल की, कॉटेज से बाहर उसका वेट कर रही होती है कि कब मार्केट से गैब्रियल वापस आएगा। जोहर सिंगिंग सॉफ्टली टू मीका। जोहर जो है वो सॉफ्टली, धीरे धीरे मीका को सुना रही है, गाना गा रही है वो मीका के लिए, उसको बोल रही है,
आबा विल कम माई चेरी प्लम विद कलरफुल पीसीज ऑफ क्लोथ्स। आबा बोलते बेटा इज़राइल साइड, आबा पापा को बोलते हैं। वो कह रही है पापा आ गए हैं, चेरी प्लम्स के जैसे जो चेरी के वो होते हैं उनके जैसे कलरफुल पीसीज लेकर कपड़ों के पापा आ रही है। और वो ये सॉन्ग गा रही है, लाला लुम लुम लाला लुम लुम, हम। नेक्स्ट है बेटा, वी विल कट दैम अप, वी विल शू दैम अप, वी विल पुट दैम अप फॉर सेल। अब वो अपनी बेटी जोहर जो है वो अपनी बेटी मीका को कह रही है कि वी हम उनको काटेंगे, फिर हम उनसे को सिलेंगे कपड़ों को, और फिर हम उनको बेच देंगे। प्रिंसेस विल कम, प्रिंसेस आएंगी, राजकुमारी आएंगी। क्वींस विल कम, रानियाँ आएंगी। फॉर आर गाउन्स विद फ्रिल्स लाइक फ्रोथ। फ्रिल्स होता है जैसे फिरोक के नीचे झालर अलग से कपड़ा लगा के फ्रिल बना देते हैं ना, या बाजुओं पे भी आगे फ्रिल बनाते हैं, वो होती हैं कि हम अपने गाउन्स पर फ्रिल लगाएंगे। फिर वो सॉन्ग गाने लग जाती है, लाला लुम लुम लाला लुम, हम। अब जैसे स्टेज के पीछे से, कर्टेन के पीछे से साउंड हम जैसे अलग अलग टाइप की साउंड सुनाते हैं, ऐसे ही साउंड आ रही है, साउंड ऑफ कार्ट रोटलिंग डाउन द स्टोरी रूट ऑफ स्टेज। स्टेज के साइड में से साउंड सुनाई देती है, किसकी, गाड़ी की। अब नेक्स्ट पेज शेयर कर रही है बेटा। गैब्रियल वॉकिंग इन टू द स्टेज, यहाँ यहाँ से अब हम रीड करेंगे। गैब्रियल वॉकिंग इन टू द स्टेज, गैब्रियल जो है स्टेज पर आता है। हेलो जोहर माई मीका, अपनी वाइफ को बोलता है जोहर, मीका को बोलता है हेलो बेटा। सी वट आई गोट इन द मार्केट टुडे, कहता है कि देखो आज मैं मार्केट से क्या लेकर आया हूँ। ओपन हिज बंडल्स टू रिवील ब्यूटीफुल फैब्रिक्स इन पिंक, जो पिंक कलर के अलग अलग फैब्रिक ब्यूटीफुल वो अच्छे अच्छे लेके आया था, उनको ओपन करके बंडल्स को दिखाता है कि देखो मैं कितने अच्छे अच्छे लेके आया हूँ। जोहर ओ गैब्रियल दिस इज ए सच ए ब्यूटीफुल कलर, जोहर जो कि उसकी वाइफ है वो कहती है कि गैब्रियल ये बहुत अच्छे कलर है। दिस फैब्रिक फील सो सॉफ्ट, ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही सॉफ्ट है। सो वॉर्म वार्म एंड लवली, बहुत गर्म है और बहुत प्यारे हैं। नेक्स्ट बेटा, मीका होल्डिंग द फैब्रिक टू हर फेस सो सॉफ्ट आबा, मीका जो है किसी फैब्रिक को, कपड़े को उठाती है, अपने फेस पे टच करती है और कहती है कि आबा ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम है। गैब्रियल यस जोहर डजंट इट रिमाइंड यू टू द ब्यूटीफुल चेरी blossoms in your parents village up in the mountains। गैब्रियल कहता है यस जोहर, हाँ। डजेंट यू, क्या आपको याद है कि ये ब्यूटीफुल चेरी ब्लोजम, जो ब्लोजम्स फूल खिले थे आपके पेरेंट्स के गांव में माउंटेन्स के ऊपर, क्या ये उनके जैसे सुंदर नहीं है, कलरफुल। जोहर कहती है यस गैब्रियल, हाँ इट डज, हाँ ये है। आई लव दिस क्लोथ्स, मैं इन कपड़ों से बहुत प्यार करती हूँ। वट विल यू मेक फ्रॉम दिस, आप इनसे क्या बनाओगे। अब जोहर पूछ रही है गैब्रियल से कि आप इनसे क्या बनाओगे। गैब्रियल आई विल मेक, अब गैब्रियल कहता है आई विल मेक अ ब्यूटीफुल शॉल फॉर यू फॉर आर डियर मीका, कि जो हमारी बेटी है, प्यारी बेटी मीका, उसके लिए मैं इनसे एक सुंदर शॉल बनाऊंगा। शॉल आपने देखे हैं ना, अभी विंटर चल रही है, सभी सबकी मम्मी दादियाँ ओढ़ती होंगी। ऑल एंटर द कॉटेज, जो सब क्या करते हैं, कॉटेज के अंदर चली जाती हैं। नरेटर अब वो जो कि बोल रहा है, स्टोरी बोल रहा है, लिखी है जिसने, वो अब वो बता रहा है कि कौन क्या क्या कर रहा है। गैब्रियल मेजर्स द क्लॉथ, गैब्रियल जो है वो कपड़े को मेजर कर रहा है, माप रहा है। कट इट अप, उसको काट रहा है। एंड स्टिचेज इट इनटू अ ब्यूटीफुल शॉल फॉर मीका, और वो मीका के लिए सुंदर शॉल बना रहा है। मीका रनिंग आउट ऑफ द कॉटेज हैप्पीली विद द शॉल, मीका जो है बेटा वो कॉटेज से बाहर आती है खुशी खुशी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉल ऑन अर्थ, और वो कहती है या ये अर्थ पे, पूरी अर्थ पे सबसे सुंदर शॉल है। आई कैन रैप इट अराउंड माई शोल्डर्स, रैप होता है लपेटना, मैं इसको अपने शोल्डर्स के चारों तरफ लपेट सकती हूँ। आई डोंट फील कोल्ड एट ऑल, और मैं फिर मुझे ठंड महसूस नहीं होगी। रैप इट एंड डांसिज अराउंड, वो उसको अपने चारों तरफ लपेट लेती है और डांस करने लग जाती है। आगे वो कह रही है आई कैन वियर इट लाइक ए कैप अराउंड माई नेक, वो कह रही है कि मैं इसको अपने गले में चारों तरफ बांध सकती हूँ, लपेट सकती हूँ। एंड आई एम अ सुपर गर्ल, और मैं क्या बन जाऊंगी, एक सुपर गर्ल। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पे जैसे उसने लपेट रखा है ना, ऐसे। आगे एंड बिकम अ सुपर गर्ल पुट्स हर राइट हैंड अप एंड जूम्स अबाउट, वो अपने राइट हैंड को ऊपर उठाती है और वो ऐसे जैसे फ्लाई करते हैं ना, ऐसे हम सुपरमैन बन के उड़ने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे करती है।
आगे देखो वो क्या कर रही है अपने शॉल के साथ, क्या-क्या कर रही है। स्प्रेड इट ऑन द ग्राउंड, स्प्रेड होता है बेटा फैलाना, स्प्रेड क्या होता है? फैलाना। वो उसको फैला रही है ग्राउंड पे। आई कैन फोल्ड इट इनटू हाफ, वो उसको हाफ को फोल्ड कर रही है। एंड रोल माई सेल्फ इट इन, और अपने आप को उसके, वो कह रहे हैं मैं इसको फोल्ड कर सकती हूँ और अपने आप इसको अपने इसके अंदर मैं रोल हो सकती हूँ। नाउ आई एम ए सैबिज, और अब मैं सैबिज बन गई हूँ। सैबिज क्या होती है बेटा? सैबिज होती है एक सैंडविच का टाइप। इजराइल में सैंडविच को बोलते हैं सैबिज। नेक्स्ट है आई कैन रोल कम्प्लीटली इन इट, मैं पूरी, वो कह रही कि मैं पूरी इसके अंदर रोल हो सकती हूँ। स्प्रेड इट ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे उसको स्प्रेड करती है। एंड रोल इट इनटू ए शोल, और उसको चारों तरफ से देखो जैसे ऐसे वो रोल हो जाती है। आई बिकम ए आई बिकम अ रगला, मीका डांस कर रही, मीका डांस करती है। रगला क्या होता है बेटा? रगला होता है एक पेस्ट्री, जैसे केक, यहाँ पे पेस्ट्री मिलती है ना, छोटा पीस हमें लेके आते हैं हम, सस्ता मिल जाता है, पूरा केक ना लेने के बजाय एक हम पीस ले लेते हैं, उसको बोलते हैं पेस्ट्री। नेक्स्ट है वो डांस कर रही है, सॉन्ग गा रही है, माई प्रीटी शोल, माई प्रीटी शोल, यू कैन बी ए वोल, यू कैन बी ए होल, वो ये सॉन्ग गाती हुई फिर रही है। यू कैन बी ए बोल, यू कैन बी एनीथिंग, आप मेरे लिए सब कुछ हो। इट इज़ माई कोल, ये मेरी कोल है। माई प्रीटी शोल, मेरा सुंदर शोल। ऐसे ही वो बहुत खुश है और उसको लेकर इधर उधर घूम रही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो यूज करके देख रही है। आज हम इतना ही करेंगे बेटा, नेक्स्ट के जो पेजेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।